शिजुका और नोबिता दोनों पार्क में घूम रहे होते हैं तो तभी शिजुका की मॉम का कॉल आता है। फिर शिजुका कॉल को उठाती है और कहती है, मॉम आपने मुझे कॉल क्यों किया? बेटी तुम कहाँ पर हो? मॉम मैं तो नोबिता के साथ पार्क में घूम रही हूँ। शिजुका बेटी तुम जल्दी घर आओ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज रखा हुआ है घर पे। वाओ मॉम आप कितनी प्यारी हो। हाँ मॉम मैं जल्दी आ जाऊंगी घर। फिर शिजुका फोन को काट देती है और कहती है नोबिता को, नोबिता चलो चलो मॉम ने मेरे लिए सरप्राइज रखा हुआ है घर पे। हाँ हाँ शिजुका हम जाएंगे जरूर, लेकिन शिजुका यहाँ पर दो लोगों को हेल्प की ज़रूरत है, तो तुम क्या मुझे बता सकती हो शिजुका कि यहाँ पर कौन से दो लोगों को हेल्प की ज़रूरत है? हाँ हाँ नोबिता मैं बताती हूँ। फिर शिजुका उस जगह को ध्यान से देखती है और सोचने लगती है कि यहाँ पर किन दो जन को हेल्प की ज़रूरत है। तो क्या दोस्तों आप क्या शिजुका की हेल्प कर सकते हो उसको बताने में कि इस जगह पर किसको हेल्प की ज़रूरत है? दोस्तों आप इस जगह को ध्यान से देखो, अगर आपको इसका आंसर पता चलता है तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में करना। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर देखते हैं। पहले हेल्प की ज़रूरत तो इन दादी को है। इन दादी की तरफ देखो आप, इनकी स्टिक गिर गई है जिनसे ये चलती थी, ये देखो यहाँ पर। और दूसरी हेल्प की ज़रूरत इस डॉगी को देखो आप, इसके पैर पे चोट लगी हुई है और यहाँ पर बैंडेज भी नहीं लगा रखा किसी ने। तो शिजुका देख लेती है दो मिस्टेक और बता देती है नोबिता को, नोबिता हाँ यहाँ पर सच में दो लोगों को हेल्प की ज़रूरत है। पहला इन दादी को हेल्प की ज़रूरत है और दूसरा ये डॉगी को। हाँ शिजुका तुमने तो बिल्कुल सही कहा। चलो शिजुका मैं दादी की हेल्प कर देता हूँ, तुम उस डॉगी की हेल्प कर दो। हाँ हाँ नोबिता ऐसा ही करते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जब वो दोनों शिजुका के घर पहुँचते हैं तो शिजुका की मॉम कहती है शिजुका को, शिजुका बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ मॉम मैं तो ठीक हूँ। मॉम आप तो बोल रही थी कि आपने मेरे लिए सरप्राइज रखा हुआ है। हाँ हाँ बेटी मैं बताती हूँ। बेटी अब तो तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का देखा है, ये देखो। देखी सुखी तुम बिन तेरे सनम मर मिटेंगे, हाँ मेरी जिंदगी। नहीं नहीं मॉम मैं डेकी सुखी के साथ शादी नहीं कर सकती हूँ, मैं तो नोबिता से प्यार करती हूँ। हाँ बेटी तुम क्या बोल रही हो? नोबिता अच्छा लड़का नहीं है, डेकी सुखी तो इंटेलिजेंट भी है। नहीं नहीं मॉम मैं डेकी सुखी से शादी नहीं कर सकती हूँ। नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ, नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है शिजुका मैं मान जाती हूँ। थैंक यू मॉम आप इतनी प्यारी हो। मैं नोबिता और डेकिसुकी से 3 क्वेश्चन पूछूंगी और उन दोनों में से किसी ने भी 2 क्वेश्चन का आंसर दे दिया मुझे तो मैं उसी के साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगी। हाँ हाँ मॉम ऐसा चलेगा, मुझे पूरा विश्वास है नोबिता के ऊपर। तो शिजुका की मॉम क्वेश्चन बोलती है नोबिता और डेकिसुकी से, बेटा इन दोनों इमोजी को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि इन दोनों इमोजी को मिलाकर कौन से एनिमल का नेम आएगा। तो नोबिता और डेकिसुकी इन दोनों इमोजी को ध्यान से देखते हैं और सोचने लगते हैं कि इन दोनों इमोजी को मिलाकर कौन से एनिमल का नेम आएगा। तो क्या दोस्तों आप क्या नोबिता डेकिसुकी की हेल्प कर सकते हो उन दोनों को बताने में कि इन दोनों इमोजी को मिलाकर कौन से एनिमल का नेम आएगा? दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में करना। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर देखते हैं। पहला इमोजी है राख जो जलने के बाद बचती है और दूसरा इमोजी है खून यानी ब्लड। तो इन दोनों को मिलाओगे तो आंसर हो जाएगा रखून। तो इसका आंसर डेकिसुकी समझ जाता है और बता देता है शिजुका की मॉम को।
शिजुका की मॉम, इसका आंसर रकून है। अरे वाह बेटा, तुमने तो इसका सही आंसर बताया। चलो पहला पॉइंट तो तुम्हें मिलता है। नोबिता बेटा क्या हुआ, तुम इसका आंसर क्यों नहीं दे पाए? अरे आंटी ऐसी कोई बात नहीं है। चलो कोई बात नहीं नोबिता बेटा, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। रुको तुम दोनों बेटा, मैं पानी पी के आती हूँ किचन से। तो शिजुका की मॉम किचन जाती है पानी पीने। तो तभी 5 मिनट बाद शिजुका की मॉम की चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ। मम मम क्या हुआ, मैं आ रही हूँ, आ रहा हूँ आंटी, आप रुको। आ रहा हूँ मैं भी आंटी। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो सब देखते हैं कि शिजुका की मॉम को बंदी बना लिया है एक चोर ने, और उसके हाथ में गन होता है। तो शिजुका कहती है चोर को, चोर जी छोड़ दो मेरे मॉम को प्लीज। अरे मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ, मैं तो यहाँ पर चोरी करने आया था और मैं यहाँ पर चोरी करके ही जाऊँगा। तो नोबिता डेकिसुकी सोचने लग जाते हैं कि इस चोर को कैसे पकड़ा जाए। तो क्या दोस्तों, आप क्या नोबिता डेकिसुकी की हेल्प कर सकते हो उनको बताने में कि इस चोर को कैसे पकड़ा जाए ताकि किसी को चोट ना लगे? तो क्या दोस्तों, आप क्या बता सकते हो कि इस चोर को कैसे पकड़ा जाए? दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में करना। जब नोबिता उस सिचुएशन को ध्यान से देखता है तो नोबिता को पता चल जाता है कि इस चोर को कैसे पकड़ना है। पहले नोबिता वहाँ से चला जाता है और घर के बाहर पहुँच जाता है। फिर नोबिता उस किचन के विंडो से पीछे से आता है और चोर को एक जोर से धक्का देता है, और उसके कारण चोर के हाथ से गन गिर जाती है और चोर भी गिर जाता है। फिर नोबिता डेकिसुकी चोर को पकड़ लेते हैं, मत मारो मुझे, शिजुका की मॉम को छुड़ा लेते हैं। तो शिजुका की मॉम कहती है नोबिता को, नोबिता बेटा तुमने तो मेरी जान बचा ली, थैंक यू बेटा, तुम तो बहुत अच्छे हो। तो डेकिसुकी ये सुनकर चिढ़ जाता है, हाँ थोड़ा सा क्या, उसने धक्का दे दिया तो उसी ने सारा हेल्प कर दिया है। फिर शिजुका की मॉम कहती है, चलो चलो इस चोर को यहीं पे रहने दो, हम सब दूसरे रूम पे चलते हैं, अभी क्वेश्चंस बाकी थे। और जब वो सब रूम में पहुंच जाते हैं तो शिजुका की मॉम क्वेश्चन बोलती है, बेटा आप इस रूम को ध्यान से देखो, इस रूम में एक दरवाजा है और उस दरवाजे को खोलने के लिए एक कोड लगेगा जिसको यहाँ पर टाइप करना है, और उस कोड को ढूंढने के लिए तुम्हारे लिए हमने हिंट भी लगा के रखा है इस रूम में। तो नोबिता डेकिसुकी उस रूम को ध्यान से देखते हैं और सोचने लगते हैं कि इस रूम का दरवाजा खोलने के लिए कौन सा कोड है। तो क्या दोस्तों, आप क्या इस रूम को देखकर बता सकते हो कि इस रूम का दरवाजे का कोड क्या होगा? और इसका कोड ढूंढने के लिए रूम पे हिंट भी है। दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता चलता है तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स पे करना। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर देखते हैं। डेकिसुकी जब इस रूम को ध्यान से देखा तो उसको इसका आंसर पता चल गया। आप इस रूम को ध्यान से देखो, इसमें सारी चीजें ब्लू कलर के हैं। तो डेकिसुकी समझ गया कि इसका कोड है ब्लू कलर। तो डेकिसुकी बता देता है शिजुका की मॉम को, आंटी इसका तो ब्लू आंसर है। अरे हाँ बेटा, तुमने तो बिल्कुल सही कहा डेकिसुकी। हाँ आंटी, अब तो आप मेरी शादी शिजुका के साथ करवाओगी ना? हाँ बेटा, मैं शिजुका के साथ शादी तुम्हारी करवा दूंगी, लेकिन मुझे साफ दिल का लड़का चाहिए, ना कि काले दिल का। आप कहना क्या चाहते हो आंटी? बेटा जब मैं मुसीबत में थी तब तुमने कुछ भी हेल्प नहीं की, तुम खड़े खड़े सिर्फ तमाशा देखते रहे, लेकिन नोबिता बेटा ने अपनी जान की फिक्र ना करके मुझे बचाया है। तो मुझे ऐसे लड़के की तलाश थी जिससे शिजुका खुश रहे और वो लड़का हमेशा शिजुका के साथ चलता रहे। तो डेकिसुकी वहाँ से गुस्से होकर चला जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने सारा आंसर सही दिया फिर भी आंटी ने शादी नहीं करवाई शिजुका के साथ, जाओ मुझे नहीं खेलना ये गेम। तो शिजुका की मॉम कहती है नोबिता को, रुको बेटा मैं तुम दोनों के लिए वरमाला लेके आती हूँ। तो शिजुका की मॉम वहाँ से चली जाती है। तो नोबिता कहता है शिजुका को, शिजुका रुको मैं ड्रेस चेंज करके आता हूँ। फिर तभी शिजुका की मॉम वरमाला लेके आ जाती है और नोबिता भी ड्रेस चेंज करके आ जाता है।
शहनाई